प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा नॉर्मल फाइंडिंग वैल्यू होगा। नेक्स्ट है पल्स 70 बीट पर मिनट, ये भी हमारा क्या होता है, नॉर्मल होते हैं। रिस्पायरेशन 16 ब्रीथ पर मिनट होंगे, तो ये भी हमारा क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग होंगे। बट जो हमारे एबनॉर्मल है वो क्या हो जाएंगे, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारे क्या होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे क्या होता है नॉर्मल वैल्यू फाइंडिंग होते हैं। बट जो यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है वो 38 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारा एबनॉर्मल फाइंडिंग क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं, तो एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोई भी डाउट्स है तो जल्दी से कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड। जब हम स्टेथोस्कोप के मदद से क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशंस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परकशंस, स्कल्टेशंस, पाल्पेशंस, मैनिपुलेशंस। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जब हम स्टेथोस्कोप से एग्जामिनेशंस कर रहे हैं तब उसको हम क्या करते हैं, उस वर्ड को, उस टर्म को स्कल्टेशन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ओरल मेडिसिन शुड नॉट बी गिवन टू अ क्लाइंट हैविंग। इनमें से जो हमारे ओरल मेडिसिन है वैसे कौन से क्लाइंट को हमें क्या करना है, प्रोवाइड नहीं करनी है। तो क्या वो डायरिया वाले पेशेंट्स को नहीं प्रोवाइड करनी है, क्या वो वोमिटिंग वाले पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करनी है, डिसेंट्री वाले को, या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो पेशेंट्स हैं उनको क्या करना है, हमें ओरल मेडिकेशंस हमें प्रोवाइड गिवन नहीं करनी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जिस पेशेंट्स को वोमिटिंग हो रही है, अगर आप ओरल मेडिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हो तो पेशेंट्स में क्या हो जाएगी, मेडिसिन का कोई असर ही नहीं होगा, वो तुरंत फिर से क्या हो जाएंगे, वोमिट कर देंगे, और जो हमारी मेडिसिन का एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होनी चाहिए वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस नहीं कर पाएंगे, तो पेशेंट्स को रिलीफ नहीं मिल पाएगा। जब भी हम वोमिटिंग वाले पेशेंट्स को हम क्या करें, ट्रीट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड या फिर आईवी जो मेडिकेशंस होते हैं उसके थ्रू ही क्या करना है, यूज करनी है। हम ओरल मेडिकेशंस यूज़ नहीं करेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पोजीशन यूज्ड फॉर टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर इज। जो हमारा रेक्टल टेम्परेचर का जब हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं रेक्टल टेम्परेचर, तो उस टाइम हम पेशेंट को कौन सा पोजीशंस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या उनको प्रोन पोजीशंस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, रेक्टल राइट लैटरल, या फिर लेफ्ट लैटरल, या फिर सुपाइन। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो क्या हम करेंगे, पेशेंट को हम लेफ्ट लैटरल पोजीशंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जब पेशेंट को हम रेक्टल टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ पेशेंट हैज़ अ पल्स रेट ऑफ 58 पर मिनट। जो हमारे एक पेशेंट्स हैं उनका पल्स रेट कितना है, 58 पर मिनट्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी यूज टू डिस्क्राइब दिस कंडीशंस। और इस कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा टर्म इनमें से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा क्या है, टैकीकार्डिया, टैकीएपनिया, ब्रैडीकार्डिया, या फिर ब्रैडीएपनिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारे सी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि पेशेंट्स में क्या हो रहा है, ब्रैडीकार्डिया देखने को मिल रहा है। यानी इस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, ब्रैडीकार्डिया कहेंगे। और कंडीशन हमारा क्या है, तो जिनका पल्स रेट है वो हमारे 58 पर मिनट्स हैं। इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट्स हैं तो जल्दी से कमेंट्स में पूछ लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, विच पोजिशन शुड बी प्रोवाइड टू अ पेशेंट व्हेन गिविंग एनेमा। तो इनमें से जो हमारा पेशेंट है उनमें क्या कर रहे हैं, पेशेंट को हम एनेमा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब एनेमा प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम पेशेंट्स का पोजिशंस क्या होगा, तो क्या उनको हम सुपाइन पोजिशन प्रोवाइड करेंगे, साइड लाइन पोजिशंस, नेक्स्ट वन इज नी चेस्ट पोजिशन, या फिर लिथोटॉमी पोजिशंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी करेक्ट हो जाएंगे। यानी पेशेंट को हम क्या करेंगे, साइड लाइन पोजिशंस हम प्रोवाइड करते हैं जब पेशेंट को हम एनीमा दे रहे हैं।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन